हेलो फ्रेंड। तो मैं रोज़ाना की तरह जो बिहार दारोगा के जो करंट अफेयर का मॉडल सेट लेकर आई हूँ, जो ज्ञान बिंदु से है, एकेडमी से है। ठीक है, तो आप लोग सेट लगाइए और बताइए कि आप लोग की जो है इस सेट में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, देखिए, तो आज मैंने करा दिया 12, 13 और 14। ठीक है, कल 15 से शुरू कर दूँगी। अच्छे होंगे, इन दिनों अपनी तैयारी को ज़ोर तौर से कर रहे होंगे, क्योंकि 17 तारीख को जैसा कि दारोगा का एग्ज़ाम भी है, उसके बाद है आपकी बीपीएससी की एग्ज़ाम होगी, बिहार एसएससी की एग्ज़ाम होगी। ठीक है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम का। तो आप किसी न किसी तैयारी में लगे होंगे, और हर एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 है, शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, 11 तक हम करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो कितने हैं वर्तमान में? 75 है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल में चर्चा में रहा महादेही वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो महादेव कहाँ है? गोवा में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नई संसद भवन में कुल कितनी सीटों की संख्या कितनी है? मतलब कुल जो सीटों की संख्या कितनी है? 1272। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 95वां जो ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म और सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया? RRR को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के विजेता कौन देश है? तो कौन है 2023 के? जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो शरद कमल को दिया गया है, शरद कमल को दिया गया। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो ये पहला है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ए, नई दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो स्वास्थ्य के संबंध में प्रथम स्थान बड़े राज्य में केरला का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किसे फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, ईगा स्विएटेक। क्वेश्चन नंबर 12, हाल में SBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2029 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो किसने किया है 23वां SCO शिखर? तो अपना भारत। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचांक में 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 13वां। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में वृक्षारोपण कितना प्रतिशत है? 2.48%। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी सेट नंबर 13। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 13 है। ठीक है, तो 13 का देख लीजिए। पहला जो हाल में जारी बाघ गणना जो है, मॉडल सेट 13 है, हाल में जारी बाघ की गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है?
6382 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो कौन है? फ्रंटियर है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन जो है 59वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया? अल्लू अर्जुन को। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम विदेशी मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बैंकॉक में किया गया। कहाँ किया गया? बैंकॉक में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का उपविजेता रहा? तो कौन है? स्टेफानोस, ठीक है, सितसिपास। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन वर्तमान केंद्र सरकार के कानून मंत्री हैं? तो कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रमाण मुख्य योजना जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रासायनिक उर्वरकों को उपयोग को कम करना। ठीक है, ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में आईसीसी पुरस्कार 2023 में मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। किसे चुना गया? बेन स्टोक्स को। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? देश ने नहीं किया। पूछ रहा है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का जो है किसने नहीं किया है? तो केन्या ने नहीं किया, बाकी इन्होंने किया है। ठीक है, जिम्बाब्वे में हुआ है, नामिबिया में हुआ, अफ्रीका में भी हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? तो अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के कौन है? शशि थरूर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी में मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों के शामिल नहीं है। इनमें से कौन नहीं है? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर, खुशहाली नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा सरकार को अपने द्वारा चलाया आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है? तो किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में उनको ग्लेशियरों को संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो किसे? 2025 को। क्वेश्चन नंबर 16 है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस शहर में किस राज्य में किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये इसका व्याख्या है। ठीक, व्याख्या पर भी हम थोड़ा ध्यान दे देते हैं। ठीक है, ये इसका व्याख्या देख लीजिए। देखिए यहाँ क्या है, 500 सुपर कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, विश्व में 3 सुपर कंप्यूटर, भारत के शीर्ष 3 सुपर। तो पहला जो विश्व का देख लीजिए, पहला फ्रंटियर है जो यूएसए का है, दूसरा फुगाकू है जो जापान का है, तीसरा लूमी फिनलैंड का। अगर भारत की बात करें तो 75वां एरावत है, 131वां परम सिद्धि है और 129वां प्रत्यूष है। ठीक है, उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लें। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आरकेटी द नबी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, पुष्पा द राइज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई कटिवार और कीर्ति सेनन मिमी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन, गोदावरी,
सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह। ठीक है। प्रथम विदेशी मंत्री का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। ठीक है। अथवा सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। सम्मेलन और बैठक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के हिसाब से, तो 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। ठीक है। 33वां आसियाना शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में। 2020वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। 18वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन बेंगलोर में। 5वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग अफ्रीका में। हरित हाइड्रोजन व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। UAE भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन अबू धाबी में। 23वां SCO समिट नई दिल्ली में। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। ठीक है। 14 का है। देखिए 14 का है। पहला है 17वीं वन भारत रिपोर्ट के 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने भाग्य प्रतिशत क्षेत्र वन आवरण है, तो 21.71। क्वेश्चन नंबर 2 है केंद्रीय राज्य बजट 23-24 के तहत निम्नलिखित में किसे मद पर सर्वाधिक व्यय धनराशि आवंटित किया गया, तो परिवहन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है, तो PSLV-C57। निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान भारत के वित्त सचिव है, तो TB सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था, इन्वेस्ट इन और प्लान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में बजट के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया, 21-22 बजट में। क्वेश्चन नंबर 7 है 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखिका को दिया गया, तो तमिल भाषा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में किस फिल्म को 80वां गोल्ड ग्लोबल अवार्ड 23 को दिया गया, तो द फेबलमैन्स को। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ ईयर 2023 से चुना गया, हरमनप्रीत कौर को। क्वेश्चन नंबर 10 है 24वां शंघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया गया, कजाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में किस देश ने पहले हॉकी फाइल्स विश्व कप आयोजन किया गया, ओमान में। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई, क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है, रस्किन ब्रांड। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में पहली जल जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झील की संख्या है, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। भारत में वन वृक्ष का जो आवरण है वर्ग क्षेत्रफल प्रति वर्ष वृद्धि वनावरण जो है 71.37 के और प्रतिशत 21.71 वृद्धि जो हुआ है 15.40। वृक्षावरण जो है 95,784 और 2.91 और 721 कुल जो हो गया 80,95,037 के में हो गया। क्षेत्रफल के सर्वाधिक वनावरण है क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल के सबसे कम वनावरण वाला जो हो गया हरियाणा, पंजाब और गोवा। भारत में वन एवं वृक्षावरण का आंकड़ा सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश में पहला लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, फिर जम्मू कश्मीर। केंद्रीय बजट 23 में परिवहन के मद पर सर्वाधिक धनराशि का व्यय किया गया। परिवहन में किया गया है देखिए 5,17,34,000 करोड़। ठीक है। रक्षा में किया गया 4,32,00,000
720 करोड़। ग्रामीण में किया गया है 2,38,204 करोड़। शिक्षा में किया गया है 1 करोड़, मतलब इतना है। इसका ये हो गया शिक्षा में। सबसे ज़्यादा किस में किया गया? सबसे ज़्यादा परिवहन में किया गया। देखिए अब कुछ इसमें का हम आपको दिखा देते हैं। बजट 2023 के विभिन्न मंत्रालयों में खर्च। रक्षा मंत्रालय में किया गया है 5.94 लाख करोड़। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में 2.70 लाख करोड़। रेल मंत्रालय में 2.41 लाख करोड़। गृह मंत्रालय में 1.96 लाख करोड़। बजट जो है 23 में विभिन्न योजनाओं पर खर्च। प्रधानमंत्री आवास योजना 79,590 करोड़। जल जीवन जो हो गया 70,000 पूरा करोड़। मनरेगा में 60,000 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 60 करोड़। ठीक है, उसके बाद है जो परिचय। देखिए वर्तमान में भारत सरकार के प्रमुख पदाधिकारी कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, गृह सचिव अजय भल्ला, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल, नियंत्रक एवं महालेखाकार गिरीश चंद्र मुर्मू 24वें हैं। भारत के लेखा महानियंत्रक एस दुबे 28वें। भारत के मुख्य सांख्यविद JP सामंत, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया RK वेंकटरमणि 16वें। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। वर्ष 2023 के लिए पृथ्वी दिवस का थीम इन्वेस्ट इन योर प्लांट रखा गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यहाँ कुछ दिवस है। 16 सितंबर को विश्व आयोजन दिवस है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। प्रोमोटिंग लेक्चरी फॉर वर्ल्ड इन। उसके बाद 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, योगा फॉर वैश्विक कुटुंब। ठीक है। कुछ योजना के बारे में आपको दे देता हूँ। योजना जो हुआ था तो PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता उड़ान जो है UDNA वो 8 फरवरी 2017 में हुआ था। PM संपदा योजना उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 में। अब PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता 8 फरवरी 2017 में। PM संपदा 3 मई 2017 में। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 में। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 में। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 में। PM आशा 12 सितंबर 2018 में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव योजना फरवरी 2019 में। प्रधानमंत्री किसान निधि PM किसान 24 फरवरी 2019 में। स्वानिधि 1 जून 2020 में। उज्ज्वला 2.0 योजना जो है 10 अगस्त 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल 27 सितंबर 2021 में। PM गतिशील योजना प्लान 13 अक्टूबर 2021 में। PM मित्र योजना अक्टूबर 2021 में। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 में। मिशन लाइफ 20 अक्टूबर 2022 में। ठीक है। देखिए विजय पे द एक्सेंट ऑफ हिंदू राइट 24 से 69। अभिषेक चौधरी के लेखक कौन है? अभिषेक चौधरी। द योगा स्ट्रेक फॉर चिल्ड्रेन रूपा पाई। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर अशोक कुमार भट्टाचार्य फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू। उसके बाद है मेड इन इंडिया 75 ईयर अमिताभ कांत। माई लाइफ ए कॉमरेड के शैलजा। द इंडियन मेट्रोप्लस फिरोज वरुण गांधी। ए रिसेंट नर्स आशीष कुंद्रा। कल हम प्रैक्टिस सेट जो है आपको 15 करवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।